करेगी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन फिगर 6.44 ये फिगर दे रखी है। द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR, जो हमारे पास ट्रायंगल PQR दे रखा है, ये रेड वाला ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड कौन सी है QR, इस प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। जो इस रेड वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है डेट इज QR, उसे हमने प्रोड्यूस्ड करा, आगे बढ़ाया किस पॉइंट तक, एस पॉइंट तक। जो ये क्यू आर साइड है रेड वाले ट्रायंगल की, उसे हमने आगे एक्सटेंड करा एस पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर वो होता है जो एक एंगल को इक्वल पार्ट्स में लाइन बांटती है। सपोज ये एक एंगल दे रखा है, तो ये बीच वाला जो लाइन है ये इसका बाइसेक्टर है, ये इक्वल पार्ट में दोनों एंगल को बांटेगा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला है एंगल, एंड एंगल पी आर एस, एंड एंगल पी आर एस, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल मीट एट पॉइंट टी। जो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है डेट इज ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन, और एंगल जो पी आर एस का बाइसेक्टर है ये वाली लाइन। इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये वाली ब्लू लाइन है, और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये वाली ब्लू लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही है किस पॉइंट पर, टी पॉइंट पर। दोनों एंगल के बाइसेक्टर टी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है। देन प्रूव डेट एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर हमें ये बताना है, जो ये ब्लू वाला ट्रायंगल है क्यू टी आर, वो हाफ है इस रेड वाले ट्रायंगल के क्यू पी आर के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और फिगर में हमें एक और चीज़ गिवन है, जो ये वाला एंगल है ये एक पूरा एंगल है, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, और इस वाले एंगल में ये वाला एंगल, इतना एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और बी सी लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया इधर तक डी तक, डी पॉइंट तक। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो किस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। जो इस ट्रायंगल के दो एंगल हो गए वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। जो ये दो, एक ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हो तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। इसमें दो एंगल दे रखे हैं गिवन, तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, इस एक्सटीरियर एंगल के। तो इसकी की हेल्प, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल डेट इज क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर ये ब्लू वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एक ब्लू वाला ट्रायंगल है। तो दो एंगल तो हमारे पास ये हो गए ब्लू वाले ट्रायंगल में, एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। इतना समझ आ गया। जैसे इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी में दो एंगल ये रहे थे, तो ब्लू वाले एंगल में भी ये दो एंगल हो गए, ब्लू वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल हो गए। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, ब्लू वाला ट्रायंगल ये रहा, तो इसके बाहर वाला एंगल ये हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, तो ब्लू वाले ट्रायंगल के बाहर वाला कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। तो ये नेमिंग दे देते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल 1 और इस एंगल को दे देते हैं 2 नेमिंग, एंगल 1 और ये एंगल 2। अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा और ये भी एंगल 1, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। अब जो ये एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ब्लू वाले ट्रायंगल का क्या है, ये वाला,
तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल। तो क्यू टी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल 2, एंगल 1 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल 2 माइनस एंगल 1। तो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एंगल 2 माइनस एंगल 1। इतना समझ आ गया। जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगती है, दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इधर समझा दिया। तो क्यू टी आर की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्यू टी आर ट्रायंगल देख लिया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब रेड वाले ट्रायंगल में सेम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, पी क्यू आर, दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक एंगल ये दे रखा है हमारे पास, ये रेड वाला ट्रायंगल है, ये इतना रेड वाला ट्रायंगल है, तो रेड वाले ट्रायंगल में ये वाला पूरा एंगल है। ब्लू वाले ट्रायंगल था उसमें इतना एंगल था, इतना एंगल था। अब लेकिन रेड वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों एंगल आ जाएंगे, एंगल 1 और ये वाला भी एंगल 1 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक ये दोनों कोने वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, एंगल 1 और कितनी बारी एंगल 1 है, 2 बारी, तो 2 बारी एंगल 1 प्लस में एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। अब ब्लू वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये था, ब्लू वाला ट्रायंगल इधर खत्म हो रहा था, तो एक्सटीरियर एंगल इधर से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन रेड वाला ट्रायंगल इधर खत्म हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल भी इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से लेकर इधर तक एक्सटीरियर एंगल होगा। ब्लू वाले ट्रायंगल में इतना था एक्सटीरियर एंगल और रेड वाले ट्रायंगल में इतना पूरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये रेड वाले ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 2 एंगल 2। 2 बारी एंगल 2 है तो दो बारी एंगल 2 आ जाएगा। इधर एंगल 1 2 बारी था तो 2 बारी इक्वल किसकी वजह से हुआ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। और सेम इसी ट्रायंगल में भी यही लगेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की वजह से ये दोनों इक्वल हुए हैं, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हुए हैं। तो क्यू पी आर की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2√2 माइनस 2 एंगल 1। अब एंगल क्यू पी आर एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 माइनस एंगल 1 अंदर आ जाएगा। तो क्यू पी आर एज इट इज इक्वल टू 2 एंगल 2 माइनस एंगल 1 की हमने ऊपर वैल्यू निकाली है, क्या है, एंगल क्यू टी आर। तो एंगल 2 माइनस एंगल 1 की जगह आ जाएगा एंगल क्यू टी आर। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हमने क्वेश्चन में क्या निकाल लिया, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में एंगल क्यू टी आर, ये निकाल लिया हमने। तो एंगल क्यू टी आर एज इट इज आ जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, एंगल 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।